Hey guys, what's up? So today we are going to talk about the UPSC EPFO 2025। एक्चुअली एक आरटीआई फाइल हुआ था। उस आरटीआई में ये बताया गया है कि यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। सो इट इज़ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ़ यू टू इन्फॉर्म डैट कि यूपीएससी सीएससी के बाद भाई इस एग्ज़ाम के लिए लग जाओ। यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अभी से ध्यान दे दिया ना तो यूपीएससी प्रीलिम्स वो तो निकलेगा ही, प्लस ईपीएफओ को भी आप निकाल सकते हो। पहले तो ये समझो यार कि जब आप सिलेबस देखते हो ना तो कौन सा ये जो पूरा सिलेबस है राइट, कौन सा एक ऐसा यूनिट है जो डिफरेंट है। आप देखोगे जनरल इंग्लिश, भाई सीसेट के थ्रू ये तो कवर हो ही रहा है। अगर कोई बच्चा सीडीएस का तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये यूज़फुल होगा। कुछ एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट करता है। करेंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ राइट, ये जो डेवलपमेंट इश्यूज़ है ना इसको कैसे कवर करेंगे मैं आपको हेल्प करूँगा इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट इट। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, भाई पॉलिटी एंड इकोनॉमी यूपीएससी सीएससी का कोई तैयारी कर रहा है या समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, आप लोग के लिए तो बहुत ही आसान है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना डैट मेक दिस सिलेबस डिफरेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड सीडीएस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप शॉर्टकट वे में, इफ़ आई से अबाउट द शॉर्टकट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नॉलेज मत लो, नॉलेज तो लेना है लेकिन करेक्ट नॉलेज लेना है जो आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कराए। क्योंकि इतना नॉलेज आपको नहीं लेना है कि आपको एजुकेटर बनना है। सी योर मेन एजेंडा इज़ नॉट टू बिकम द एजुकेटर, योर मेन एजेंडा इज़ टू बिकम ईओ, एओ, एपीएफसी राइट। ऑफिसर बनना है ना भाई, तो ऑफिसर बनने के हिसाब से नॉलेज लोगे तो इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जब आप जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को देखते हो ना तो ये भी जो है स्टैंडर्ड लेवल है, कोई ज़्यादा इशू की बात नहीं है। लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये एक 9th वाला जो है ना ये सिलेबस का वो पार्ट है जो मैक्सिमम बच्चे इसे स्किप करते हैं, और इसको स्किप करते हैं और उनका अच्छा मार्क्स नहीं आता है। अगर अच्छे मार्क्स से वो क्वालिफाई भी कर देते हैं तो मेरिट के बराबर मार्क्स नहीं आता कि मेरिट में उनका नाम आ पाए। क्योंकि अगर वैकेंसी आएगा भी ना तो वैकेंसी कोई ज़्यादा होने के चांसेस नहीं लग रहा है। इट वुड बी अराउंड 150 के आसपास रहने वाला है, 150 के आसपास वैकेंसी इसका रहने वाला है। तो मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आरटीआई के थ्रू जो आरटीआई फाइल हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसके द्वारा यही मिला है कि यूपीएससी ईपीएफओ का जो वैकेंसी है यूपीएससी को सेंड किया जा चुका है। अब ये देखिए नोटिफिकेशन कब निकलता है। ओके, तो मैं यही बताने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट हुआ था। बट मीन वाइल सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ये जो सिलेबस का पार्ट है और ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ है इसके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिस पे आपको ग्रिप अगर हो गया, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू मेक इन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में लाने के लिए इस पर कमांड तो होना ही चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। सी आई गिवन दिस एग्ज़ाम लास्ट टू लास्ट ईयर जब ये आया था यूपीएससी ईपीएफओ का। ओके, तो उस टाइम मैं सीडीएस का तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो सीडीएस के तैयारी में ये जितने भी है ना एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, एग्जैक्टली सेम है। इसका तरीका क्या है, पी वाई क्यूज़, मैक्सिमम पी वाई क्यूज़ यू आर गोइंग टू सॉल्व ना, बिकॉज यूपीएससी इज ऑल अबाउट द माइंड सेट, इट इज़ नॉट अबाउट द नॉलेज। या सी नॉलेज इज रिक्वायर्ड बट सो लॉन्ग एज नॉलेज एंड माइंड सेट, माइंडसेट प्लस नॉलेज इज नॉट गोइंग टू कंबाइन, यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैंने इस चीज़ को ना पूरा पी वाई क्यूज़ के मदद से ये सारा पार्ट कवर किया था। एंड इफ आई से अबाउट द सोशल सिक्योरिटीज़ इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, इसका मैंने नोट्स बना के रखा है, मैं आप लोग के लिए शेयर कर दूंगा। इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट मी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट बाकी चीज़ के लिए पी वाई क्यूज़, सॉल्व पी वाई क्यूज़ ऑफ सी डी एस, एन डी ए, सी ए पी एफ, जियो साइंटिस्ट एंड यूपीएससी सीएससी का 5 साल का पेपर तो भाई सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरीके से नहीं करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर अपार्ट फ्रॉम इट कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, वाई द 3 ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। पूरा अच्छे से एनालिसिस करना है। ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम वेरी वेरी इजीली, डोंट वरी अबाउट इट।